अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ायब है और आप लोग ये देखता है ज़ैब स्टोरी यूट्यूब चैनल। तो ज़ैब स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शुक्रिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी बकरियों की जो बिना पंखों के आसमान में घूमती हैं। जी हाँ, पहली नजर में इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये गुरुत्वाकर्षण के नियमों का मजाक उड़ा रही हों। हजारों फीट ऊंची, लगभग सीधी खड़ी चट्टानें, जहां इंसान तो क्या, कई जंगली जानवर भी एक कदम रखने से डरते हैं। लेकिन ये बकरियां उन्हीं दीवारों पर ऐसे दौड़ती हैं जैसे किसी समतल सड़क पर टहल रही हों। जरा सोचिए, अगर इनका एक भी कदम फिसल जाए तो नीचे सैकड़ों मीटर गहरी खाई इनका इंतजार कर रही होती है। फिर भी ये बिना किसी डर के ऊपर चढ़ती हैं। आखिर क्यों? क्या इन्हें मौत का डर नहीं लगता? या फिर इनके शरीर में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जिसने इन्हें प्रकृति का सबसे बेहतरीन पर्वतारोही बना दिया? और सबसे हैरान करने वाली बात, ये बकरियां इतनी खतरनाक चट्टानों पर सिर्फ घूमने नहीं जाती। इनके पीछे एक ऐसा कारण छिपा है जिसे जानकर आप भी कहेंगे, वाह, प्रकृति सच में कमाल है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि एल्पाइन आइबेक्स आखिर कैसे 80 से 90 डिग्री तक खड़ी चट्टानों पर चढ़ जाती है। इनके खुरों का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो इन्हें सुपर हीरो जैसी ताकत देता है, और क्यों दुनिया के सबसे अनुभवी पर्वतारोही भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वह आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये रहस्यमयी जानवर है कौन। एल्पाइन आइबेक्स कोई साधारण बकरी नहीं, बल्कि यूरोप के सबसे खतरनाक पहाड़ों की असली बादशाह है। ये मुख्य रूप से आल्प्स पर्वत की बर्फीली और खड़ी चट्टानों पर रहती है, जहां कई जगह ढलान लगभग सीधी दिखाई देती है। यहाँ तेज हवाएं, जमा देने वाली ठंड और एक छोटी सी गलती का मतलब सीधा गहरी खाई में गिरना हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, जहां इंसान को रस्सियों, हेलमेट और महीनों की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, वहीं एल्पाइन आइबेक्स बिना किसी सहारे के आराम से ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये इतनी खतरनाक चट्टानों पर जाती ही क्यों है? क्या वहां कोई खजाना छिपा है, या फिर अपनी जान जोखिम में डालने की कोई और वजह है? यही सवाल इस कहानी को और भी रोमांचक बना देता है, क्योंकि अगले भाग में जो कारण सामने आएगा वह साबित करेगा कि प्रकृति का हर फैसला किसी न किसी वजह से होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर एल्पाइन आइबेक्स इतनी खड़ी चट्टानों पर जाती ही क्यों है? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ रोमांच के लिए ऐसा करती है, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके पीछे छिपी है करोड़ों साल की प्राकृतिक समझ। ऊंची चट्टानों पर बड़े शिकारी जैसे भेड़िए या दूसरे शिकारी जानवर आसानी से नहीं पहुंच पाते। यानी ये खतरनाक दीवारें ही एल्पाइन आइबेक्स का सबसे सुरक्षित घर बन जाती हैं। लेकिन सिर्फ सुरक्षा ही वजह नहीं है। इन चट्टानों पर उगने वाले दुर्लभ पौधे, काई और खनिजों से भरपूर नमक इनके शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इन्हें पाने के लिए ये लगभग सीधी चट्टानों पर भी चढ़ जाती है। कई बार तो ये बांधों और पहाड़ों की ऊर्ध्वाधर दीवारों पर सिर्फ नमक चाटने के लिए पहुंच जाती है। सोचिए, जहां इंसान खड़े होने से पहले 10 बार सोचता है, वहां ये बकरियां आराम से खाना ढूंढ रही होती हैं। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी है। आखिर इनके पैरों में ऐसा क्या है जो इन्हें बिना फिसले इन चट्टानों पर टिकाए रखता है? अगले भाग में हम इनके खुरों का ऐसा वैज्ञानिक रहस्य जानेंगे जिसे देखकर इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर। आखिर एल्पाइन आइबेक्स गिरती क्यों नहीं है? इसका जवाब छिपा है इनके खास खुरों में। इनके खुर बाहर से बेहद सख्त होते हैं, जिससे चट्टानों के नुकीले किनारों पर मजबूत पकड़ बनती है। वहीं अंदर का हिस्सा नरम और रबर जैसा होता है, जो सतह से चिपककर अतिरिक्त ग्रिप देता है। यानी एक ही खुर में मजबूती और लचीलापन, दोनों का शानदार मेल। यही नहीं, इनके पैर बहुत ताकतवर होते हैं और शरीर का संतुलन इतना बेहतरीन होता है कि ये कुछ सेंटीमीटर चौड़ी चट्टान के किनारे पर भी आराम से खड़ी हो सकती हैं। हर कदम रखने से पहले ये दूरी और संतुलन का सटीक अंदाजा लगाती है, इसलिए फिसलने की संभावना बेहद कम हो जाती है। लेकिन जरा सोचिए,
अगर इतनी ऊंचाई पर अचानक तेज हवा चलने लगे या बर्फ गिरने लगे, तब क्या होगा? क्या तब भी ये खुद को संभाल पाती है? यही जानेंगे अगले भाग में, जहां इनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक इम्तिहान आपका इंतजार कर रहा है। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए। आप लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर खड़े हैं। नीचे सैकड़ों मीटर गहरी खाई, ऊपर बर्फीली हवा और आपके पैरों के नीचे सिर्फ कुछ इंच चौड़ी चट्टान। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। लेकिन एल्पाइन आइबेक्स के लिए यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है। सर्दियों में जब बर्फ पहाड़ों को ढक लेती है, तब इनका हर कदम पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कई बार इन्हें भोजन की तलाश में ऐसी जगहों तक जाना पड़ता है जहां इंसान पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तेज हवाएं शरीर का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन आइबेक्स अपने मजबूत पैरों, लचीले खुरों और शानदार संतुलन की बदौलत चट्टानों से चिपकी रहती है। और सुनिए एक मजेदार बात, अगर कोई इंसान इनकी तरह चढ़ने की कोशिश करे तो शायद 5 सेकंड में ही बोलेगा, भाई मैं यहीं ठीक हूं। लेकिन एल्पाइन आइबेक्स, उसके लिए यह किसी सुबह की वॉक से कम नहीं। इनकी आंखें भी कमाल की होती हैं। ऊंचाई से ये दूर तक खतरे को पहचान लेती है और पल भर में फैसला करती है कि अगला कदम कहां रखना है। यही तेज निर्णय लेने की क्षमता इन्हें पहाड़ों का असली मास्टर बनाती है। लेकिन याद रखिए, प्रकृति में कोई भी जानवर पूरी तरह अजेय नहीं होता। कभी कभी पत्थर टूट जाते हैं, मौसम अचानक बदल जाता है या एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। इसलिए हर दिन इनके लिए एक नई चुनौती होता है। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि एक समय ऐसा भी आया था जब ये अद्भुत जानवर धरती से लगभग गायब होने वाला था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज एल्पाइन आइबेक्स दोबारा पहाड़ों की रानी बन चुकी है? यही है इस कहानी का सबसे प्रेरणादायक अध्याय। लेकिन दोस्तों, आज जिस एल्पाइन आइबेक्स को देखकर पूरी दुनिया हैरान होती है, एक समय ऐसा भी था जब इसका अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका था। करीब 200 साल पहले यूरोप में लोग मानते थे कि इस जानवर के सींग, खून और शरीर के कुछ हिस्सों में चमत्कारी औषधीय शक्तियां होती हैं। इसी अंधविश्वास के कारण इनका बड़े पैमाने पर शिकार शुरू हो गया। देखते ही देखते हजारों एल्पाइन आइबेक्स मारी गईं और हालात इतने खराब हो गए कि पूरे यूरोप में इनकी संख्या घटकर सिर्फ लगभग 100 के आसपास रह गई। सोचिए, जो जानवर लाखों साल तक बर्फीले पहाड़ों पर हर चुनौती से लड़ता रहा, वह इंसानों की लालच के सामने हारने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ वैज्ञानिकों और वन्यजीव संरक्षणकर्ताओं ने समय रहते खतरे को पहचान लिया। इनका शिकार रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए, संरक्षित क्षेत्र बनाए गए और विशेष प्रजनन कार्यक्रम शुरू किए गए। धीरे धीरे इनकी संख्या फिर बढ़ने लगी। आज एल्पाइन आइबेक्स फिर से आल्प्स की ऊंची चट्टानों पर आत्मविश्वास के साथ दौड़ती दिखाई देती है। ये सिर्फ एक जानवर की वापसी नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि अगर इंसान चाहे तो प्रकृति को दूसरा मौका दे सकता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या इंसान कभी एल्पाइन आइबेक्स जैसी चट्टानों पर चढ़ पाएगा, या प्रकृति का यह रिकॉर्ड हमेशा इसी अद्भुत बकरी के नाम रहेगा? इसका जवाब मिलेगा आखिरी भाग में। तो दोस्तों, एल्पाइन आइबेक्स हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। प्रकृति ने इसे न पंख दिए, न कोई सुपर पावर, लेकिन ऐसे खुर, ऐसा संतुलन और ऐसी हिम्मत दी कि आज यह दुनिया की सबसे खतरनाक चट्टानों पर भी बेखौफ घूमती है। जहां इंसान एक कदम रखने से पहले कई बार सोचता है, वहीं यह बकरी हजारों फीट ऊंचाई पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है। यही वजह है कि एल्पाइन आइबेक्स को नेचर्स ग्रेटेस्ट क्लाइंबर भी कहा जाता है। तो अगली बार जब आप इसकी कोई तस्वीर या वीडियो देखें, तो सिर्फ एक बकरी मत समझिए। याद रखिए, यह करोड़ों साल के विकास और प्रकृति की अद्भुत इंजीनियरिंग का जीता जागता उदाहरण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।